मोदी की तकरीर एक ज़हनी शिकस्त या रियासी दहशतगर्दी का पर्दाफाश। नाज़रीन, आज हम सिर्फ एक तकरीर का तजिया नहीं कर रहे, हम एक शिकस्त खुर्दा जहन और टूटते हुए भारत के मुस्तकबिल की तस्वीर देख रहे हैं। हालिया दिनों भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को आलमी माहिरीन नफ्सियात ने शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और टूट फूट की वाज़ेह अलामत करार दिया है। उनके तासुरात में शदीद घबराहट, जिस्मानी दिफाई रवैया और बिखरी हुई गुफ्तगू एक ऐसे इंसान का अक्स थे जो या तो ज़हनी बुहरान का शिकार है या जिस पर दुनिया भर में की जाने वाली रियासत दहशतगर्दी और नाकामियों का बोझ है। नाज़रीन, अपनी तकरीर में मोदी ने अपनी तरफ से जीत का ऐलान किया, लेकिन अगर उसकी स्पीच का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो मोदी की बॉडी लैंग्वेज में इंटेंस फेयर वाज़े तौर पर नजर आया और अपनी तकरीर के जरिए वो दुनिया को बताना चाहता था कि उसने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन असल में उसने पाकिस्तान को भारतीय बर्बरियत का शिकार बनाया। लेकिन उसका इसको मुंह तोड़ जवाब मिला। नाज़रीन, मोदी की इस तकरीर के बाद पूरी दुनिया के जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं और खास तौर पर जो फ्रांस के राफेल जेट्स बनाने वाली कंपनी है, उनकी शेयर प्राइस भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है और वो भी ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी एयरफोर्स हो, वो इतने बुरी तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों किस तरह जलील हुआ और उसके जो जंगी तारे हैं वो अपने ही एयर स्पेस में इस तरीके से गिरे जिनको उनकी मिलिट्री लीडरशिप एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं। माहिरीन के मुताबिक ये तकरीर सिर्फ सियासी नहीं थी, ये एक ज़हनी बुरान का आगाज था। ये उससे खसखुर्दा सोच का इजहार था जो भारतीय रियासत को झूठ, दहशतगर्दी और नफरत के बलबूते पर कायम रखने की कोशिश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि ये कैफियत किसी ज़हनी बीमारी मसलन इज़्तिराब या ज़हनी टूट फूट की तरफ इशारा कर सकती है। मुकम्मल ज़हनी मुआयना इस वक्त नागुज़ीर है। अब बात करते हैं असर पस मंजर की, तो नाज़रीन, भारत की रियासी दहशतगर्दी का एक और बाब उस वक्त खुला जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी के बाद ऑपरेशन मुनजान महसूस के तहत पाक फौज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया अब इस शिकस्त को छुपाने में मसरूफ है और भारत की तरफ से सीज फायर की इल्तिजा इस बात का सबूत है कि वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं थे। भारत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्द गिरोह जैसे BLA न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, बल्कि ये गिरोह रा के मुकम्मल आलाकार हैं जिन्हें अब बेनकाब किया जा चुका है और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम एक पुरअमन कौम हैं, मगर हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। एयर मार्शल औरंगजेब अहमद को आज पूरी कौम नेशनल हीरो मान रही है। पाक फिजाइया की बेमिसाल पेशावराना सलाहियत और बरवक्त कार्रवाई पर पूरी कौम उन्हें शाबाश दे रही है। ISPR और पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सिस्टम दुनिया की हर चाल का तोड़ बन चुका है। ये सिर्फ एक जंगी फतह नहीं, ये मालूमाती महाज पर भी एक मुकम्मल कामयाबी थी। भारत में ट्रम्प मुखालिफ जज्बात शदीद हो चुके हैं। मोदी की खारजा पॉलिसी ने अमरीका को भी नाराज किया है, जिसका फायदा पाकिस्तान के सिफारती मुआहद पर उठाया जा रहा है। सिख बरादरी के साथ हालिया झड़पों ने खालिस्तान तहरीक को नई रूह दी है। भारत में 7 रियासतों की अलहदगी की तहरीकें दोबारा जिंदा हो रही हैं। कश्मीरी अवाम की आवाज को फिर से बुलंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत की असल शिकस्त कश्मीर की आज़ादी है। नाज़रीन, आज का मंजरनामा सिर्फ एक तकरीर नहीं, एक बिखरते हुए भारत, एक दबावज़दा क़यादत और एक बेनकाब रियासी दहशतगर्दी की मुकम्मल तस्वीर है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार, बावकार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर उभर रहा है और दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त का सामना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।